अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू MK मैथ क्लासेस। आज हम एक वीडियो तैयार करने वाले हैं रैपिड रिवीजन क्लास का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। 45 डेज़ की ये क्लास है और 45 डेज़ में 14 चैप्टर आपके कंप्लीट होने वाले हैं, जो कि इम्पोर्टेंट SSC के क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चलने वाली है यहाँ पर। तो अगर आप ये 45 डेज़ के वीडियो में जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं उनको अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो इंशाअल्लाह आप SSC एग्ज़ाम में 10/10 मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, हम पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फॉर्मूले समझेंगे, इसके बाद फिर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आएंगे। तो देखो, सबसे पहला यहाँ पर है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, जिसको हम लेमा भी बोलते हैं, और उन्होंने इस फॉर्मूले का निजात किया। एल्गोरिथम का मतलब होता है कि किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप इजी वे में सॉल्व करना, दिस इज़ द एल्गोरिथम। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इसका नाम पड़ा, जिसका फॉर्मूला होता है A = BQ + R, और इसमें कंडीशन है कि 0 इज़ लेस इक्वल R इज़ लेस B। इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोग डिवाइड करते थे, नॉर्मली हमने यहाँ पर डिवाइड किया 3 / 19। तो 3 का जब हम 19 में डिवाइड करेंगे तो 3 × 6 = 18, 19 में से 18 माइनस करेंगे तो 1 इज़ द रिमाइंडर। यहाँ पर जो 3 है, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम डिवाइजर बोलते हैं, जिस नंबर में डिवाइड करते हैं हम उसको हम डिवाइडेंड बोलते हैं, और 6 जो कि आपका आंसर है उसको हम क्यूसेंट बोलते हैं। तो इनके कुछ नाम हैं जो कि आपको पहले भी आपको बताए गए होंगे, और इसी से एक रिमाइंडर थ्योरम बनती है। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है कि डिवाइडेंड = डिवाइजर × क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब अगर आपको डिवाइडेड फाइंड करना है तो आपको डिवाइजर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्यूसेंट का, और फिर ऐड करना पड़ेगा रिमाइंडर को, तो आपका डिवाइडेंड का रिजल्ट आएगा। तो ये जो ऊपर एग्जांपल है, इसी से हम वेरीफाई करेंगे इस क्वेश्चन को। कैसे कि 19 = डिवाइडेंड, यहाँ पर क्या है 19 है, तो 19 वैल्यू पुट करेंगे, डिवाइजर 3 है, डिवाइजर की जगह 3 रखा, मल्टीप्लाई क्यूसेंट यहाँ पर 6 है, 3 × 6 प्लस रिमाइंडर, मतलब प्लस रिमाइंडर क्या है यहाँ पर 1। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 3 × 6 18 + 1 19, तो 19 = 19। इसका मतलब ये जो रिमाइंडर थ्योरम है वेरीफाई हुई कि डिवाइडेड अगर निकालना है तो इस तरीके से निकलेगा। तो अब यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे A = BQ + R जो बना है वो इस रिमाइंडर थ्योरम को अपग्रेड करके बनाया गया है। यहाँ पर बस चीज़ों को आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर जो स्मॉल a है इसको हम डिवाइडेंड बोलते हैं, स्मॉल b डिवाइजर है, Q4 क्यूसेंट प्लस R4 रिमाइंडर। अब A B Q R आपको समझ में आया। यहाँ पर A और B जो पार्ट है आपका, ये इंटीजर्स होते हैं, एंड Q एंड R जो है यहाँ पर, इनको होल नंबर बोलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक कंडीशन है कि 0 इज़ लेस इक्वल R इज़ लेस B। इसका मतलब यह है कि रिमाइंडर या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा। R इज़ लेस B, इसका मतलब रिमाइंडर हमेशा ऑलवेज डिवाइजर से छोटा होगा। B यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ पर लिखा है B एक डिवाइजर है, तो डिवाइजर से छोटा होगा रिमाइंडर, और रिमाइंडर 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा। देखो यहाँ पर जो अभी हमने 3 से डिवाइड किया 6 में, तो यहाँ रिमाइंडर 1 आया, तो आप देख पा रहे हैं 1 रिमाइंडर है और 3 डिवाइजर है, तो रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा है। ये कंडीशन इस फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। इसके जब हम क्वेश्चन सॉल्व, तो यस स्टूडेंट्स, अब आगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बाद जो अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इसका डेफिनेशन ये है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन वन एंड ओनली वन वे। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है कंपोजिट नंबर, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, और यहाँ पर एक प्राइम्स वर्ड भी यूज हुआ है। तो देखो, आप लोगों को पता होगा पहले से, लेकिन अभी मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में क्या डिफरेंस है। प्राइम नंबर्स उनको बोलते हैं ऐसे नंबर्स जिनका केवल 2 फैक्टर हो, उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं।
और कंपोजिट नंबर उन्हें बोलते हैं जिनके 2 से भी ज़्यादा फैक्टर हो जाएं तो उनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जिस तरीके से आपको पता है कि काउंटिंग नंबर जब स्टार्ट होता है तो वो 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 जब हम लिखेंगे तो 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट है, मतलब 1 ना ही प्राइम नंबर्स में उसे गिना जाएगा ना ही उसे कंपोजिट नंबर में। स्टार्टिंग करेंगे हम 2 से, तो 2 इज़ द प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि 2 का जब हम फैक्टर करेंगे तो ओनली 2 फैक्टर होंगे, 2 इंटू 1, 1 सारे नंबर्स का फैक्टर होता है, तो 2 इंटू 1 कितने फैक्टर हो रहे हैं? ओनली 2 ही फैक्टर हो रहे हैं। प्राइम नंबर्स का एक और डेफिनेशन है कि ऐसे नंबर्स जो अपने ऑन टेबल से डिवाइड हो उनको भी प्राइम नंबर बोलते हैं। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो अपने ऑन टेबल से ही डिवाइड होता है, तो प्राइम नंबर 2 है। 3 भी प्राइम नंबर है क्योंकि 3 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 1 2 फैक्टर होंगे। 3 के बाद 4 आता है, 4 इज़ द कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि 4 का जब आप फैक्टर करेंगे तो उसके 3 फैक्टर होंगे, 2 इंटू 1 3 फैक्टर, क्योंकि 1 सभी का फैक्टर है, तो 2 इंटू 1 2 से ज़्यादा फैक्टर है, बोले तो 3 फैक्टर हो गए, तो वो कंपोजिट है। 4 के बाद 5 आता है, 5 प्राइम नंबर है, 6 कंपोजिट है, 7 प्राइम नंबर है, 8 कंपोजिट है, 9 कंपोजिट नंबर है, 10 कंपोजिट है, 11 प्राइम नंबर है। सिंपल सी बात यह है कि प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, और कंपोजिट नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को निकालने के बाद काउंटिंग नंबर में जो बचे हुए नंबर हैं वो सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कंपोजिट और प्राइम नंबर्स में क्या डिफरेंस है। तो देखो यहाँ पर लिखा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। इसका मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर आप रिटन मतलब लिख सकते हैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर 2 नंबर आपके पास हैं, एक 66 और एक 420। अगर हम इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, देखो 66 का प्राइम फैक्टर हम इस तरीके से करेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। प्राइम फैक्टर का मतलब यही होता है कि प्राइम नंबर से डिवाइड करना। तो सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। इसके बाद ये 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और फिर ये 11 इज़ द प्राइम नंबर, तो 11 अपने ही टेबल से डिवाइड होगा, 11 1 जा 11। तो 66 के प्राइम फैक्टर्स आपके आए 2 इंटू 3 इंटू 11। इसी प्रकार ये जो 420 नंबर है ये भी एक कंपोजिट नंबर है, इसको भी हम प्राइम फैक्टर करेंगे। तो प्राइम नंबर सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से जब आप डिवाइड करेंगे 420 को तो 210 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 210 को तो 105 आएगा। एक्चुअली कभी भी आपको डिवाइड करना है 2 से तो उस नंबर का हाफ कर दीजिए तो आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 210 का हाफ कितना होता है? 105। अब ये 5 लास्ट में इवन नंबर नहीं है तो ये 3 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। आप लोगों को डिविजिबिलिटी के रूल्स यहाँ पर लगाने पड़ेंगे प्राइम फैक्टर के लिए। तो 3 का जब हम डिवाइड करेंगे 105 में 35 आया, 5 का डिवाइड करने पे 7, 7 का डिवाइड करने पे 1। इस तरीके से 420 का जो प्रोडक्ट आया प्राइम नंबर्स का वो आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो ये कंपोजिट नंबर को हमने क्या किया? प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट किया। चेक करो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो इसी को हम फंडामेंटल थ्योरम बोलते हैं कि कोई भी आपके पास अगर कंपोजिट नंबर है तो उनको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी को हम फंडामेंटल थ्योरम बोलते हैं या इसको प्राइम फैक्टर करना भी बोलते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर हमें LCM और HCF निकालना है किन्हीं 2 नंबर्स का तो सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर ऊपर किया है। तो आपको इन्हीं 2 नंबर्स का मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि अगर आपको 66 और 420 का LCM फाइंड करना है और HCF फाइंड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने ऊपर किया है। तो प्राइम नंबर्स, इस नंबर्स के प्राइम फैक्टर ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। तो अब मैं LCM बताता हूँ आपको LCM कैसे निकालते हैं। LCM निकालने का सबसे बेस्ट मेथड है कि जो 2 नंबर्स हैं उनके प्राइम फैक्टर करने के बाद उनमें जो कॉमन नंबर है उसको 1 टाइम लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर 2 इज़ द कॉमन, 2 आपका 66 में भी है और 2 आपका 420 में भी है। तो यहाँ पर 2 से 2 कॉमन मिल रहा है, इसको 1 टाइम लिख लिया हमने। इसके बाद जो रिमेनिंग
नंबर है वो भी लिखना है आपको एलसीएम में। तो देखो ये 2 बच रहा है यहाँ पर, तो ये 2 भी हमने यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद देखिए 3 का पेयर बन रहा है, आप देखिए 3 का एक कॉमन नंबर बन रहा है, तो इस 3 को 1 टाइम लिखेंगे। इसके बाद जो बचा हुआ रिमेनिंग नंबर्स है वो भी लिखना है आपको। देखो 5 यहाँ पर है तो 5 भी लिख लिया, 7 यहाँ पर रिमेनिंग बचा 7 भी लिख लिया, लास्ट में 11 भी। तो इसका मतलब एलसीएम उन्हें बोलते हैं जो कॉमन है उनको 1 टाइम लिखो, इसके बाद जो बचे हुए जितने भी नंबर हैं उनको भी लिख के मल्टीप्लाई कर दो तो आपका एलसीएम आ जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं 4620 आएगा। इसका मतलब आपका 66 और 420 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 4620। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ निकालने के लिए भी प्राइम फैक्टर करना है, प्राइम फैक्टर ऑलरेडी है। एचसीएफ की शर्त ये है, कंडीशन ये है कि जो कॉमन है बस वही लिखते हैं, बाकी जो कॉमन नहीं आ रहा है उनको वहीं पर छोड़ देते हैं। तो देखो 2 कॉमन आ रहा है, इसको 1 टाइम लिखा मैंने यहाँ पर, 3 कॉमन आ रहा है, इसको मैंने 1 टाइम लिखा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो आपका मिलेगा एचसीएफ, जिसका एचसीएफ इसका आ रहा है 6। इस तरीके से आप इसी से प्राइम फैक्टराइजेशन से आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं, इसलिए मैं एक कॉन्सेप्ट में एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और है, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। मतलब एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशन होते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, वो भी मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा। सेम एग्जांपल ले रहा हूँ जो मैंने आपको 66 और 420 लिया, इसी एग्जांपल से आप ये चीज़ भी समझ सकते हैं। तो देखो इसमें फर्स्ट नंबर कितना है 66, यस और नो? फर्स्ट नंबर आपका क्या है 66 और सेकंड नंबर इसमें कौन सा है 420। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया गिवन में कि फर्स्ट नंबर 66 है, सेकंड नंबर 420 है, और यहाँ पर जो एचसीएफ है जो हमने यहाँ पर अभी फाइंड किया वो एचसीएफ कितना है यहाँ पर 6, वो भी हमने यहाँ पर लिख लिया। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, एचसीएफ। तो आपको फाइंड क्या करना है एलसीएम। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर, इसका मतलब 2 नंबर हैं यहाँ पर, इनका प्रोडक्ट कर दो। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो 66 इंटू 420 इज इक्वल टू एचसीएफ कितना है 6, और आपको एलसीएम फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई एलसीएम लिखा रहने दीजिए। अब एलसीएम के साथ जो 6 मल्टीप्लाई में है, ये जब एलएचएस की साइड आएगा तो ट्रांसपोजिंग होकर ये डिवाइड में पहुंच जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई जब ट्रांसपोजिंग होता है तो वो नंबर डिवाइड में जाता है। तो मैंने अगले स्टेप में एलसीएम इक्वल टू क्या लिखा 66 इंटू 420 अपॉन 6। 6 से 66 डिवाइड हो रहा है 11 टाइम्स, मल्टीप्लाई बाई 420। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आ गया, आपका एलसीएम आ गया 4620। आप देखो यहाँ पर भी एलसीएम 4620 आ रहा है, और इस मेथड से भी, इस फॉर्मूले से भी एलसीएम क्या आ रहा है 4260। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, और आप अगर चाहें तो दोबारा से भी वीडियो सुन करके इस कॉन्सेप्ट को। तो अब हम आगे बात करने वाले हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 7th और 8th क्लासेस में ये चीज़ पढ़ाई जा चुके हैं आपको। तो हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, क्योंकि इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से लॉ ऑफ एल्गोरिथम कनेक्टेड है, और जब आप लॉ ऑफ एल्गोरिथम और के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के फॉर्मूले का यूज होने वाला है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको लिखना, इसको समझना, चीज़ों को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो देखो सबसे पहला फॉर्मूला आता है a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू है a की पावर m प्लस n। इसका मतलब ये है कि जब हम 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे और अगर उनके बेस इक्वल है, एक्चुअली a इज़ द बेस, m इज़ द पावर, मतलब एक्सपोनेंट। तो अगर बेस इक्वल है और उनका मल्टीप्लाई करें तो उनकी पावर ऐड होती है m प्लस n। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझें कि x² इंटू x² करेंगे तो x की पावर 4 होता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो पावर है वो ऐड हो रही है, 2 + 2 मतलब x की पावर 4।
दूसरा फॉर्मूला है ए की पावर m अपॉन ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m माइनस n। अगर आपके जो नंबर्स हैं वो रेशियो में हैं तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट होंगी। इसका मतलब नीचे की जो पावर n है ऊपर जाके माइनस का n हो जाएगा। इसका भी एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है कि एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर जो 2 ऊपर जाएगा तो 3 माइनस 2 हो जाएगा। 3 माइनस 2 1 होता है, 1 लिखा नहीं जाता, तो आपका आंसर आएगा x। ए बी की होल पावर n, ए बी की होल पावर मतलब ए और बी दो वेरिएबल्स या दो नंबर्स हैं, उन वेरिएबल्स की होल पावर m है। तो इसका मतलब इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं कि ए की पावर भी m है और b की पावर भी m है। यहाँ इनटू का निशान है। यहाँ एग्जांपल दिया x और y दो वेरिएबल का अगर होल पावर 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ए अपॉन बी की होल पावर m, इसका मतलब है कि अगर रेशियो में अगर होल पावर है तो उनको अलग अलग लिख सकते हैं। किस तरीके से? ए की पावर m अपॉन बी की पावर n। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है कि x अपॉन वाई की अगर होल पावर 2 है तो इसको अलग अलग कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। यहाँ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये एक्सपोनेंट लॉ का। तो a की पावर m की होल पावर n, इसका मतलब है कि पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होगी, मतलब a की पावर m इंटू n होगा। यहाँ एग्जांपल दिया है जैसे एक्स स्क्वायर का होल की पावर 3, तो ये 2 इंटू 3 होगा, x की पावर 2 इंटू, मतलब पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होगी। 2 इंटू 3 मतलब x की पावर 6, 2 3 से 6 होता है। a की पावर 0 इक्वल टू 1, कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, चाहे वो 5 डिजिट का नंबर भी क्यों ना हो, 6 डिजिट का। 1 लाख की पावर भी अगर 0 है तो उसका भी वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। और इसका भी बहुत ज़्यादा यूज होता है कि a की पावर अगर 0 आ जाता है तो वहाँ पर 1 लिखते हैं, इसका सबसे ज़्यादा यूज है। a की पावर माइनस m, इसका मतलब समझो कोई भी एक वेरिएबल है अगर उसकी पावर माइनस में है, नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल करना पड़ता है, मतलब 1 अपॉन ए की पावर n। जैसे ही ये ए की पावर n नीचे जाएगा, रेसिप्रोकल होगा, तो ये नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाएगी। एग्जाम्पल समझिए, x की पावर -2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ आई होगी। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के साथ साथ आपका लॉ ऑफ लॉगरिथम भी है, जो मैंने यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट फार्मूले लिखे हैं जो लॉगरिथम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। तो देखो लॉगरिथम का सबसे पहला फार्मूला है लॉग एक्स इंटू वाई। अगर x इंटू वाई में लॉग है, लॉग का मतलब लॉगरिथम, तो x इंटू वाई अगर है तो इसे प्लस में लिखेंगे, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। देखो यहाँ पर एक स्मॉल a लिखा है, इसका मतलब ये जो स्मॉल a है यहाँ पर ये बेस है, इसका लॉग का ये बेस है, और x इंटू वाई है तो हमें प्लस में लिखना है, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। अब ये वाला फॉर्मूला इससे कनेक्टेड है, आप थोड़ा सा ध्यान दें कि यहाँ a की पावर m प्लस n है, तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, a की पावर m इंटू a की पावर n। अगर मल्टीप्लाई है तो ये ऐड हो रहा है, यस। तो देखो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर किसका निशान आ रहा है? ऐड का निशान। तो ये कनेक्टेड है ये वाला फॉर्मूला। देखो लॉग एक्स अपॉन वाई, लॉग एक्स अपॉन वाई अगर रेशियो में है तो माइनस होता है। ये देखो यहाँ पर मैंने आपको समझाया है, अगर ये रेशियो में है तो नेगेटिव, ये जो नीचे पावर है ये ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब a की पावर m माइनस n होगा। तो यहाँ लॉग एक्स अपॉन वाई है तो इसको भी हम माइनस में लिखेंगे। कैसे? लॉग एक्स जो y है ये जब साथ में लिखेंगे इसके तो माइनस में लिखेंगे, माइनस लॉग में। कभी भी अगर रेशियो में कोई लॉगरिथम है तो वो सब्ट्रैक्ट करके उसको लिखते हैं, माइनस आता है। यहाँ देखो लॉग एक्स की पावर m, तो क्या होगा? m log x। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूला, सबसे ज़्यादा 1 2 3 ये 3 फार्मूला सबसे ज़्यादा यूज होते हैं क्वेश्चंस में। तो इन फार्मूले को लिख करके याद करो, कैसे भी करो, थोड़ा समझ के याद करो। देखो x की पावर m है, अगर पावर में कुछ है लॉगरिथम का तो m log के आगे आ जाएगा, तो m log x बन गया। log 1 की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 0 है, और log a बेस a, मतलब log के साथ जो नंबर है और जो बेस है अगर वो दोनों इक्वल हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। एक और लास्ट फार्मूला है जो कि इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा कि सिंस x इक्वल टू अगर log n है और बेस a है तो इसको एक्सपोनेंस फॉर्म में आप लिखेंगे a की पावर x इक्वल टू n। एक्चुअली जो ऊपर वाला पोर्शन है x इक्वल टू log n, ये लॉगरिथम का, ये लॉगरिथम है, ये क्या है? लॉगरिथम फॉर्म है, लॉगरिथम फॉर्म बोल सकते हैं आप इसे। और ये जो नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। कौन सा है?
एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इन चीज़ों को आपको समझना है कि अगर लॉगरिथम में कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे a की पावर x इक्वल टू n के फॉर्म में। तो मेरे ख्याल से जो आपका कॉन्सेप्ट था इस रियल नंबर्स का यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ पे, जो कि हम 1 बाय 1 यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर टोटल 19 क्वेश्चन रियल नंबर्स के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ।